Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, everyone. This is our own Dr. Ranjay Sin. I welcome you all in this channel, RKS Academic Zone. So, my dear students of Standard 11th, जितना जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, पिछले जो इंग्लिश में जो पोएम हम लोग पढ़ रहे थे, 3 years she grew, written by William Wordsworth, उसका जो लास्ट बचा हुआ हिस्सा है वो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चलिए उसको बैठ के पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ आकर चर्चा करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड चलते हैं. द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर. और मध्य रात्रि के जो ताराएं हैं, असंख्य ताराएं, वो उसके लिए बहुत प्रिय होगा. एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस. और वो लीन होगी अपने काम में, मगन होगी अपने काम में. उसकी आँख और उसका कान खुला हुआ होगा, हर आवाज़ को, खूबसूरत आवाज़ को वो पहचानेगी. वेयर रिव्यूलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड. जहाँ छोटी छोटी नदियों की कलकलाहट जो है, नदियों के उछलते हुए घूमते हुए जो आवाज़ जो है वो महसूस करती है. एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इन टू हर फेस. और वो खूबसूरती जो हवा का, जो मर्मरिंग बुदबुदाहट हवा का जो है साउंड, उसके चेहरे को छूते हुए निकल जाती है और वो उस चीज़ को महसूस करती है. वो लूसी उसको देखती है, घूमती है, क्योंकि उसकी सौंदर्य ही कुछ इस तरह का है कि प्रकृति में 4 चांद लग गया है, जिसको कहा जाए. तो ये जितने भी आधी रात में आकाश में फैले तारे उसके लिए बहुत प्रिय लगेगा, बहुत खूबसूरत. वो अनेक गुप्त स्थानों में अपने कानों को केंद्रित करके वो आवाज़ सुनेगी, वहाँ से जहाँ से झरने बह रहे हैं, छोटी छोटी नदियों की जो आवाज़, कलकलाहट आ रहा है, तन्मयता से, ध्यान से वो सुन रही होगी उसको. तो ये जो खूबसूरती वो प्रकृति के, उसी शी विल बी द लकीस्ट गर्ल. वो मतलब सोची कि इतनी लकी है कि वो प्रकृति की पूरी खूबसूरती को वो महसूस कर रही है लूसी. ऐसा कवि का मानना है. और कवि का, लूसी कौन है? कवि का प्रेम है, जिसके प्रति कवि बेहद, जिसे बहुत प्यार करते हैं कवि, जिसको कवि का ये मानना है. कवि के कल्पना में, मैंने पहले ही कहा ना कि वर्ड्सवर्थ क्या नेचर्स पोएट है. नेचर्स को खूबसूरती से वो बयां कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उस नेचर्स के अंदर लूसी पल बढ़ के बड़ी हो रही है. तो लूसी भी उतनी ही खूबसूरत एक लड़की है, जो युवती में, छोटे बच्चे से एक युवती में परिवर्तित हो रही है. तो यहाँ पल बढ़ के वो कैसे बड़ी हो रही है, इसकी व्याख्या इस कविता में देखने को मिलता है. नेक्स्ट चलते हैं, देखिए. एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट. स्टेटली मतलब वैभव युक्त, जिसको बोले. तो वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट खुशी, शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, हर वर्जिन bosom swell, such thoughts to Lucy I will give. Thoughts to Lucy I'll give, while she and I together live here in this happy dell. डेल यानी एक खड्डा, जिसको बोला जाए, एक घाटी की तरह, जो गुफा की तरह. इस या एक वर्णन है कवि का कि वहाँ पर हम क्या करेंगे. कवि वो अपने यौवन में के पूर्ण विकसित होने पर अनुपम सौंदर्य से युक्त हो जाएगी. जैसे जैसे वो बड़ी होगी ना, तो उसकी खूबसूरती जो है, बिल्कुल उसका छटा, उसका यौवन का एक खूबसूरती चारों तरफ फैलेगा, हर तरफ वैभव युक्त हो जाएगी वो. एंड हर वर्जिनिटी जो है, वर्जिन बॉजम स्वेल, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव. और ये थॉट्स कवि का चिंतन है जो लूसी की तरफ उसका जाता है, कवि का, कि कवि ऐसा सोचते हैं. वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, कवि ये सोचते हैं कि जहाँ पर मैं और लूसी, हम लोग साथ साथ रहेंगे, खुश रहेंगे. कहाँ रहेंगे? हेयर इन दिस हैप्पी डेल. यहाँ पर, ये जो पहाड़ के पीछे वो गुफा जो है, गड्ढा जो है, वो खाए, उसके तरफ हम और वो साथ साथ रहेंगे. खूबसूरत. दस नेचर स्पीक, द वर्क वॉज डन. तो ये जो कवि का मतलब कल्पना है कि जैसे ये लड़की बड़ी हो जाएगी, आकर्षक एक व्यक्तित्व की मालकिन बनेगी, खूबसूरत बन जाएगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से खूबसूरत होगी, बनेगी. और जब वो मतलब वो लड़की उसके यहाँ स्थायी रूप में रहने लगेंगी, यानी कवि जब उसके साथ रहने लगेंगी, इस पहाड़ के पीछे जो गुफा या खड्डा जो भी हो, तो वो उसके सुंदरता के विषय में उसे बताएगा. उसे मतलब एक दूसरे के पास वो चर्चा करेंगे खूबसूरती की. दस नेचर स्पीक, द वर्क वॉज डन. और इस तरह से प्रकृति क्या कहता है, प्रकृति, द वर्क वॉज डन, यानी काम खत्म हो गया, हमने काम कर दिया, प्रकृति का काम पूरा हो गया. हाउ सुन माई लूसीज रेस वॉज रन. और कितना जल्दी लूसी जो है अब दौड़ने लगी है, बड़ी हो चुकी है.
अब ये कवि का मानना था, नेचर्स का कहना था, यानी नेचर्स के साथ कवि ये सोच रहे हैं कि अब लूसी पूर्णतः यौवन प्राप्त एक लड़की हो गई, वो दौड़ रही है, भाग रही है चारों तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कवि को ये कल्पना में जिस लड़की के लिए वो सोच रहे हैं कवि को वो लड़की मिलती नहीं है, क्योंकि क्या होता है, शी डायड एंड लेफ्ट टू मी। कवि ये व्याख्या करते हैं कि सडनली शी डायड एंड लेफ्ट टू मी। जैसे ही अब कवि सोच रहे थे कि उसके पास जाएंगे, मिलेंगे, उससे ढेर सारे बातें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो लड़की मर जाती है। कौन? लूसी। एंड लेफ्ट टू मी, वो उसे छोड़ के निकल जाती है, चली जाती है। दिस हेल्थ, दिस काम एंड क्वाइट sin, द मेमोरी ऑफ what has been एंड नेवर मोर विल बी। यानी प्रकृति क्या कहना है कि प्रकृति ने कहा कि देखो, हमने अपना कार्य तो कर दिया है, इस लड़की को हमने बड़ा कर दिया है और हमने आपको सौंप दिया है। उसने उस लड़की को यानी लूसी को आकर्षक सौंदर्य प्रदान कर एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लड़की जीवित नहीं रह पाती है, लूसी जीवित नहीं रह पाती है, कवि का ऐसा मानना है। और उसके जीवन का दौड़ जो है समाप्त हो चुकी है, यानी लूसीज रेस वॉज रन, जो था वो दौड़ समाप्त हो गया। शी डायड एंड लेफ्ट टू मी, और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि प्रकृति की अपनी एक सीमाएं थी। अब यहाँ से उसका जितना भी लालन पालन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़की छोड़ जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब कवि पूर्णतः विवश है, क्योंकि अब उन क्या सोचते हैं कवि, क्वाइट sin, यानी ये पूर्णतः विवश है, क्योंकि यह उसके बस की बात नहीं है। उसकी सुंदरता, उसकी मुस्कान, उसका प्रसन्न चित्त दौड़ना, ये जो मेमोरी है उसके लिए, ये सारी बातें अब केवल स्मृति बनकर रह गई। यानी कवि के मन में केवल एक स्मृति, और कवि यही कल्पना कर रहे हैं कि अभी भी शायद लूसी बिल्कुल वैसे ही जीवित है, वैसे ही दौड़ रही है और वैसे ही चारों तरफ घूम रही है, भाग रही है। एंड ये जो स्मृति हो गया, वास्तव में क्या है, अब वो लड़की, अब वो दोबारा उसके जीवन में पुनः कभी नहीं आएगी, एंड नेवर मोर विल बी, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं होगा। आ गया समझ में? ये था इस कविता का एक सारांश। तो मैं फिर ये उम्मीद करूंगा कि बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है। आप लोग अगर समझ गए हैं तो इसको कोशिश कीजिएगा कि इसको एक दो बार आप लोग खुद से पढ़ें, फिर इसके क्वेश्चन आंसर बनाएं, समरी जो भी है आप लोग चाहें अपने से लिखें, और क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, हार्ड वर्ड मीनिंग देखेंगे उसमें से, और जो आप लोग से फिर नहीं बनेगा तो मेरे लिए आप लोग उसको यहाँ छोड़ेंगे। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो भी है सवाल जवाब, मेमोरी, एवरीथिंग मैं वहाँ दूंगा। ठीक है, चलिए आइए फिर डिस्कस करते हैं। हमने देखा इस कविता के अंत तक आते आते ये कविता का पूर्ण जो सारांश है वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है। जैसा हमने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ये एक संपूर्ण जो है काल्पनिक एक पात्र है लूसी, और यूं कहा भी जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर्स पोइट है, मतलब प्रकृति का कवि है। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में इन्होंने हमेशा चर्चा की है। तो इस प्रेजेंट वर्तमान कविता में पूर्ण जो कविता हमने पढ़ा उसके जरिए ये पता चल गया कि ये लूसी जो एक लड़की, छोटी बच्ची से यहाँ पूर्ण युवती के रूप में ये पल बढ़ के बड़ी हुई। तो ये जो पिछले 3 साल से ये लड़की बड़ी हो रही थी इसी नेचर के सौंदर्य में, प्रकृति के सौंदर्य में, प्रकृति के आगोश में, या प्रकृति खुद अपना तालीम देकर इसे बड़ा कर रहा था। तो ये बड़ी हो रही थी, और प्रकृति का ऐसा मानना था कि ये बड़ा करके इसे बड़ी हो जाएगी, जब युवती हो जाएगी तो ये कवि के हाथ में इसे सौंप देगी। कवि भी सोच रहे थे कि जब ये बड़ी हो जाएंगी, और कवि का चूंकि ये प्रेम है, उनका प्यार है इस लूसी के प्रति, तो शायद कभी ऐसा मौका मिले वो बैठ कर एक दूसरे के पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। अनफॉर्चुनेटली युवती बनने के बाद लूसी का मौत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। और कवि कहते हैं कि अब सब कुछ वातावरण जो चहल पहल था, वहाँ जो दौड़ती रहती थी, इधर से उधर भागते रहती थी, तो सब वो फेडेड, वो खूबसूरत जो लम्हा जो था वो ख़त्म हो गया, स्तब्ध हो गया सारा चीज़। अब उन्हें वो सब चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। ये था कविता का एक सारांश। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर अगले क्लास में आएंगे, फिर कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।